जैसे दूसरी लैंग्वेजेस की हम बात करते थे, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सभी में आपने देखा होगा कि टाइप कन्वर्जन होता है। वैसे ही सेम आपके पाइथन में भी टाइप कन्वर्जन होता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है। तो दो तरीके से टाइप कन्वर्जन आप अचीव कर सकते हैं पाइथन में। पहला तरीका है इम्प्लिसिट और दूसरा तरीका है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब पाइथन का जो इंटरप्रेटर होगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर लेगा। ठीक है, और जब हमें जरूरत पड़ेगी कि नहीं, मुझे फोर्सफुली इंटरप्रेटर को बोलना है कि मुझे नहीं इस कन्वर्जन को फॉलो करना ही करना है या ये कन्वर्जन करना ही करना है, उस केस में हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप कन्वर्जन की, तो टाइप कन्वर्जन का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास कोई वैल्यू पड़ी हुई है, वो किसी डेटा टाइप को बिलोंग करती है। ठीक है, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, उसको कन्वर्ट करना चाहते हो या ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। दोनों ही केसेस में अगर हम बात करें, पहला केस तो ये हुआ कि आपके पास कोई वैल्यू पड़ी हुई है, वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू किसी डेटा टाइप से बिलोंग करती है। अब वो डेटा टाइप से बिलोंग करती है, उसको आप किसी दूसरे डेटा टाइप में या तो कन्वर्ट करना चाहते हैं फोर्सफुली या ऑटोमेटिकली। जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, अगर हम पाइथन के टर्म में बात करें, तो ऑटोमेटिकली पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको अगर कन्वर्ट कर देता है किसी दूसरे डेटा टाइप में, ठीक है, स्मार्टली उसको हैंडल कर लेता है, दैट इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। मींस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट to another data type is called type conversion. ठीक है, there are two varieties, first is implicit type conversion and second is explicit type conversion. ठीक है, तो इम्प्लिसिट इज ऑटोमेटिक। जब हम ऑटोमेटिक की बात करते हैं, मतलब जब पाइथन का जो इंटरप्रेटर होगा वो वेरिएबल्स को ऑटोमेटिकली हैंडल कर ले या ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर ले, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। और दूसरी बात करेंगे जब हम फोर्सफुली बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो बात करते हैं हम, अगर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं, तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में आपका पाइथन ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रोग्रामर या डेवलपर की कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती है, और ये ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप मान लो आपने एक इंटीजर वैल्यू लिया हुआ है, एक फ्लोट वैल्यू लिया हुआ है, तो बट ऑब्वियस है इंटीजर वाली जो वैल्यूज हैं उनका कन्वर्जन फ्लोट में हमारे प्रिसीजन के साथ होगा। तो ऑटोमेटिकली इंटीजर के साथ अगर अपने फ्लोट के साथ कोई इंटीजर और फ्लोट दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट आएगा वो कन्वर्जन जो होगा आपका फ्लोट में होगा। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा, एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देखो बच्चे, तो अगर आप, ये मैंने क्या कहते हैं स्नैपशॉट लिया हुआ है जुपिटर का। ठीक है, अगर आप देखो यहां पास मेरे पास ए के पास एक वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, अब इस ए के पास अगर आप वैल्यू देखो तो ए के पास 5 है। ठीक है, यहां देखो ए के पास 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, बी के पास 6.3 है। अब आपने बोला सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। अब इसको अगर अपन को समझना है अच्छे से, तो ये तो पूरा प्रोग्राम है, इतना पोर्शन पूरा प्रोग्राम है, और ए इस प्रोग्राम का आउटपुट है। ठीक है, ए आउटपुट है। तो देखते हैं, अब मेरे पास देखो ए 5 है इंटीजर टाइप का, बी आपका 6.3 फ्लोट टाइप का है, और सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो जब हम डेटा टाइप ऑफ ए की बात करेंगे, टाइप ए, तो देखो ए आ गया आपका इंटीजर टाइप का। जब आपने टाइप बी की बात की, मैंने आपको बताया था टाइप जो फंक्शन होता है उसमें जो भी आप वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, उसका वो डेटा टाइप बता देता है। अब यहाँ जो डेटा टाइप है वो सारे के सारे क्लास हैं, इसलिए यहाँ कैसा बताएगा, क्लास के टर्म में। तो टाइप बी आपने बोला तो एक क्लास क्या बता देगा, फ्लोट। जब आपने टाइप सी बोला, तो देखो सी इक्वल टू ए प्लस बी है, यहां पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब 5 को 5 प्लस 6.3 होगा, तो ऑटोमेटिकली जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा स्मार्टली इसको स्मार्टली हैंडल करेगा। ठीक है, और इसको कर देगा 11.3। क्या कर देगा, 11.3। मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, तो जब टाइप सी की हम बात करेंगे, तो देखो यहाँ क्लास क्या आएगा, उसका फ्लोट आएगा। ठीक है, अब आपने बोला वैल्यू ऑफ ए, तो देखो वैल्यू ऑफ ए कितना आ गया, 5, वैल्यू ऑफ बी तो 6.3, और वैल्यू ऑफ सी 11.3। ठीक है, तो यहां आप अगर आप देखो तो पाइथन ने ऑटोमेटिकली जो डेटा टाइप सी का रखा वो फ्लोट कर दिया। ठीक है, बिकॉज पाइथन ऑलवेज कन्वर्ट स्मॉलर डेटा टाइप टू लार्जर डेटा टाइप टू अवॉइड द लॉस ऑफ डेटा और लॉस ऑफ प्रिसीजन। मेनली अगर अपन बात करें तो मेनली प्रिसीजन के लॉस के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के कन्वर्जन को हम बोलते हैं बेटा इम्प्लिसिट कन्वर्जन, क्योंकि आपको किसी भी स्पेसिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कंपाइलर को या
पाइथन के टर्म में बात करें तो इंटरप्रेटर को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप कन्वर्जन कैसा करना चाहते हैं। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट में ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमने देखा हमारा जो एग्जांपल है इसमें आप देखो तो हमारे पास लिया मैंने a इक्वल टू बी, सॉरी a इक्वल टू 50, फिर मैंने बोला b इक्वल टू ट्रू, ये आपका पूरा का पूरा कोड है। ठीक है, और मैंने बोला c इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अब मैंने बोला प्रिंट डेटा टाइप ऑफ a, और मैंने बोला टाइप a। ठीक है, तो बट ऑब्वियस a का टाइप तो इंटीजर बताएगा और टाइप b तो b का टाइप बूलियन बताएगा। लेकिन जब मैं कन्वर्जन करूंगा c इक्वल टू a प्लस बी, तो मैंने आपको बताया था जब एडिशन करते हैं बूलियन वैल्यू के साथ तो ट्रू के लिए 1 लेगा, फॉल्स के लिए 0 ले लेगा ऑटोमेटिकली, कि उसे पता है कि जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात करते हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में वैल्यू चाहिए होता है, तो इंटरनली जो बूलियन वैल्यूज होती हैं वो 0 और 1 में रिप्रेजेंट होते हैं। तो जो आउटपुट आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, जब हमने टाइप सी बोला तो सी का जो क्लास होगा वो इंटीजर बताएगा और आउटपुट आएगा 51। ठीक है, तो आप अगर देखो तो यहां भी पाइथन ने ऑटोमेटिकली अपग्रेड किया बूलियन को इंटीजर टाइप में। ठीक है, जैसे कि रिजल्ट सेंसिबल आए तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे। अगर आप देखो तो मैंने ये है आपका प्रोग्राम। ठीक है, आप जुपिटर में इसको रन करोगे तो ये ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, ये आउटपुट है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रोग्राम को देखो तो इक्वल टू 1 2 3 लिखा, बी इक्वल टू आपने वेलकम लिख दिया, अब आपने बोला सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब दिक्कत क्या है बेटा, यहां पास दिक्कत ये है कि आप न्यूमेरिक के साथ स्ट्रिंग ले रहे हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है आपको अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप आएगा, बिकॉज इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ आप ऐड नहीं कर सकते हो। पहले भी टाइप एरर हमने देखा था कि जब भी अपने इंटीजर के साथ स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश की थी तो टाइप एरर आ रहा था, ये पहले भी हमने देखा था। ठीक है, तो ये टाइप एरर आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है, बिकॉज यहां इंप्लिसिट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो पाइथन का इंटरप्रेटर यहां पास टाइप एरर देगा, और ट्रेसबैक में जो एरर देगा वो आपका अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस। किस लिए दे रहा है, बिकॉज एक आपका इंटीजर है और दूसरा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहां पर इंप्लिसिट कन्वर्जन जो है आपका पॉसिबल नहीं है। अब इस टाइप के सिचुएशन को अगर आपको हैंडल करना है कि चलो जहां पास इंप्लिसिट कन्वर्जन ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे फोर्सफुली कंपाइलर को बताना है कि नहीं मुझे कन्वर्जन करना है, जब आपको फोर्सफुली पाइथन के इंटरप्रेटर को बताना है कि कन्वर्जन करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, आगे की एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो केसेस आते हैं हमारे पास जब पाइथन विल नॉट परफॉर्म टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हमको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने की जरूरत होती है। इस टाइप के कन्वर्जन को हम एक्सप्लिसिट बोलते हैं जब हम फोर्सफुली इसको परफॉर्म करते हैं। फोर्सफुली जब हम क्या कहते हैं परफॉर्म करते हैं तो हम प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करते हैं, लाइक इंटीजर फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, जो कि उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के कन्वर्जन में काम आते हैं। अगर हम नॉर्मल सिंटेक्स की बात करें तो नॉर्मल सिंटेक्स जो होता है रिक्वायर्ड डेटा टाइप देन एक्सप्रेशन, जो भी आप रिक्वायर्ड डेटा टाइप ले रहे हो और साथ में आप एक्सप्रेशन लेते हो, जैसे इंटीजर और आपने पैरेंथेसिस लिखा तो देखो यहां आपका इंटीजर और ये आप पैरेंथेसिस में क्या कर रहे हो, जो भी आप एक्सप्रेशन देना चाहते हो जिसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आप पाइथन में करना चाहते हैं तो पाइथन में एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, लाइक इंटीजर फंक्शन, लाइक फ्लोट फंक्शन, लाइक स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है कि जिस भी डेटा टाइप को बिलोंग करता है उसी टाइप के वो फंक्शंस हैं, आप उसमें डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे बेटा मैंने मान लो a इक्वल टू 25 लिखा, b इक्वल टू राजेश लिखा था, और मैंने बोला प्रिंट टाइप a, प्रिंट टाइप b, c इक्वल टू a प्लस बी बोला मैंने, प्रिंट c और प्रिंट टाइप c बोला। तो बट ऑब्वियस है आपने देखा कि हमने एपीसी एग्जांपल देखा हुआ था, इस एग्जांपल से हमें समझ में आया कि इसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं हो पाया, स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, तो अगर आप टोटल कंप्लीट फंक्शंस की बात करो, ठीक है, जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में काम आते हैं, तो पाइथन के पास जो वैरायटीज हैं वो टोटल 5 वैरायटीज हैं। ठीक है, तो पाइथन प्रोवाइड अस 5 प्रीडिफाइंड फंक्शंस फॉर परफॉर्मिंग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स के लिए दीज आर इंटीजर फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, बूल मींस बूलियन फंक्शन एंड str फॉर स्ट्रिंग फंक्शन। एक एक को अपन आराम से डिटेल में डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन अगर देखें तो इंट फंक्शन की हम अगर बात करें, इंट फंक्शन की बात करते हैं तो देखो बेटा, अगर इंट फंक्शन की बात करते हैं तो आपका इंट और इंट के साथ आपने लिया हुआ है, इंटीजर के साथ आपने क्या लेना है, वैल्यू लेना है, ठीक है। अब ये फंक्शन कन्वर्ट क्या करेगा, किसी भी डेटा टाइप को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में, विद सम स्पेशल केस। अब केसेस क्या होंगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर का ऑब्जेक्ट जो कि वैल्यूज से कन्वर्टेड होगा, समझना मेरी बात को, क्या करेगा, इंटीजर कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, किसी भी डेटा टाइप का कन्वर्जन क्या करेगा, इंटीजर, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी आपने वैल्यू दिया हुआ है उससे रिटर्न क्या हो रहा है, इंटीजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। तो बातें आ गई कि इंटीजर फंक्शन के थ्रू आप इंटीजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकते हो किसी भी डेटा टाइप को लेके एज अ वैल्यू, ठीक है। देखते हैं, जैसे मैंने बोला इंट 4.3, अब इंट फंक्शन है, आपने वैल्यू दे दी 4.3, रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर ही करेगा, रिटर्न इंटीजर ऑब्जेक्ट ही करेगा ना, तो 4 आ गया। अगला आपने बोला इंटीजर 7+5j, टाइप एरर, कॉम्प्लेक्स को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए मैंने बोला सम स्पेशल केसेस, देन कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टाइप टू इंट टाइप। अगर मैंने बोला इंटीजर फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉल्स और ट्रू तो चलता है, आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन 1 और 0 में है, तो अगर मैंने इंटीजर फॉल्स बोला तो आउटपुट क्या आएगा, 0। फिर अगर हम बात करते हैं इंटीजर मैंने ट्रू बोला तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपका बूलियन वैल्यू चलेगा, क्योंकि बूलियन भी आपका कैसा है, इंटरनली आपका 0 और 1 में मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला इंटीजर 72, अब अगर आप देखो यहां मैंने स्ट्रिंग के टर्म में दिया, मैंने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर 72, अगर मैंने डबल कोट्स के अंदर 72 लिखा बेटा तो देखो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 72। अगर मैंने डबल कोट्स के अंदर 3.4 लिखा, अब देखो 3.4 है, तो समझना यहां दिक्कत है, यहां दिक्कत ये है बेटा कि वो 72 को तो समझ जा रहा है, लेकिन अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिटरल में दे रहे हो इंटीजर में तो वैल्यू एरर देगा, ठीक है। 72 मतलब क्यों, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है, तो चलेगा, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज लिटरल में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट एक्सेप्ट फ्लोट वैल्यूज एज स्ट्रिंग। हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू एज स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, बिकॉज इसका प्रोटोकॉल है, ये रूल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इट ओनली एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स विद बेस 10 ओनली, बेस 10 ओनली, ठीक है। तो आपका जो भी आपका 0 to 9 कॉम्बिनेशन है वो आप यूज कर सकते हो। देन आपने बोला इंटीजर 1010, देयर इज नॉट एनी इशू, 1010 आ जाएगा। फिर आप अगर बोलते हो 0B1010, अब देखो ये 0B मतलब क्या है, आपका कन्वर्जन है, ठीक है, आप याद करो कन्वर्जन कर रहे हो यहां पर 0B1010, तो ये भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। बाइनरी वैल्यूज एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया इट ओनली एक्सेप्ट स्ट्रिंग विद बेस 10 ओनली, बेस आपका 10 ही होना चाहिए, बाइनरी बेस नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये आपका इंटीजर फंक्शन था। सेम अगर अपन दूसरी बात करें तो दूसरा फंक्शन होता है फ्लोट फंक्शन। अगर बेटा फ्लोट फंक्शन की बात करते हैं तो फ्लोट, और आप उसमें वैल्यूज असाइन कर सकते हो, ठीक है, जो भी वैल्यूज आप लोगे, एक कन्वर्जन क्या करेगा बेटा, आप कोई भी डेटा टाइप लोगे उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, लेकिन फिर वही बात विद सम स्पेशल केसेस, ठीक है, कुछ केसेस होंगे जहां पास क्या कहते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, वही अपन स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन जनरल अगर अपन बात करें तो किसी भी डेटा टाइप को आप लोगे, आपका फ्लोट में कन्वर्जन होगा, तो रिटर्न क्या करेगा, फ्लोट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जो भी आप स्पेसिफाइड वैल्यू देंगे उसके बेस पे, और जो स्पेसिफाइड वैल्यू होगा वो किसी डेटा टाइप को बिलोंग कर सकता है, ठीक है, विद सम स्पेशल केसेस, ठीक है। देखते हैं, अब आपने बोला फ्लोट 25, तो बट ऑब्वियस है 25.0 आ जाएगा आउटपुट में। अब आपने बोला फ्लोट 3+4 दे, अब यहां चलेगा, अगर अपन केवल कॉम्प्लेक्स की बात करते इंटीजर में, तो बात क्या आती कि जैसे मैंने लिखा इंटीजर 3+4j, तो वहां भी क्या आ रहा था हमारा टाइप एरर। अब यहां अपन ने लिखा फ्लोट 3+4j, तो
अब यहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि हमारे पास जो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन में क्या दिक्कत आ रही है कि जो ये 3 है, ये 3 को तो रीड कर ले रहा है, लेकिन ये आयोटा साइन के साथ इसको, इस वैल्यूज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इट कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टाइप टू फ्लोट वैल्यू। अब उसके बाद अगर हम बात करें, तो अगर मैंने बोला फ्लोट फॉल्स, तो फॉल्स का आपका 0 आता था, तो ध्यान रखना 0 का 0.0 दे देगा। फ्लोट ट्रू तो 1.0, ठीक है। फ्लोट 25 तो 25.0 स्ट्रिंग के टर्म में भी लिया आपने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्लोट 2.5, अब यहां वेरिएशन है, जब आपने इंटीजर के टर्म में वैल्यूज एक्सेप्ट की थी, तो याद करो इंटीजर में आप लिख रहे थे, डबल कोट्स में आपने लिखा था ऐसा इंटीजर, और आपने डबल कोट्स में लिखा था 2.5, वहां आपका टाइप एरर आया था। क्यों? क्योंकि इंटीजर के केस में स्ट्रिंग एक्सेप्ट डेसिमल वैल्यू में नहीं करता है। यहां कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्लोट को आप, फ्लोट अगर फंक्शन आप ले रहे हैं तो स्ट्रिंग आप डेसिमल वैल्यू में भी ले सकते हैं। ये फ्लोट 1010, ये तो आपने पीछे भी देखा था, तो 1010.0 बस आ जाएगा। अब 0 भी 1010, ये बाइनरी वैल्यू नहीं लेगा, इट ओनली एक्सेप्ट स्ट्रिंग विद बेस 10 ओनली। तो ये चीजें आपने देखा लगभग में सिमिलर थी, बस एक डिफरेंस आपको दिखा होगा इंटीजर और फ्लोट में, कि जब आप स्ट्रिंग की बात कर रहे हो, तो स्ट्रिंग के केस में वहां आपने देखा कि केवल इंटीजर आप ले सकते हो स्ट्रिंग की वैल्यू, लेकिन अगर आप फ्लोट की बात कर रहे हो तो आप डेसिमल वैल्यू भी ले सकते हो इन केस ऑफ फ्लोट। अब बात करते हैं, फ्लोट आपने लिया 20, अब यहां आपने क्या ले लिया? स्ट्रिंग ले लिया। जब आप स्ट्रिंग ले लोगे तो स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्जन नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। मतलब आप जब स्ट्रिंग के टर्म में बात कर रहे हो तो स्ट्रिंग के टर्म में इंटीजर और डेसिमल वैल्यू चलेंगी, लेकिन स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसका कोई फ्लोट रिप्रेजेंटेशन होता नहीं है, या कोई इंटीजर रिप्रेजेंटेशन तो होता नहीं है, तो स्ट्रिंग का इंटीजर और कैरेक्टर कहना चाहिए, इंटीजर और फ्लोट रिप्रेजेंटेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो इट कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। अगली बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू की। तो सिंपल अगर आप सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स आपका इंटीजर और फ्लोट जैसा ही है। वहां आप इंटीजर के साथ वैल्यू ले रहे थे, यहां फ्लोट के साथ वैल्यू ले रहे हैं। यहां अगर बात करें तो यहां कॉम्प्लेक्स के साथ वैल्यू आप ले रहे हो, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स के साथ वैल्यू आप ले रहे हैं तो बेटा यहां पास आप देखिए, सिंपली क्या करेगा ये फंक्शन क्या करेगा, किसी भी डेटा टाइप को आप लो, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा, विद सम स्पेशल केसेस, मींस देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, देयर आर सम रूल्स और प्रोटोकॉल जो कि पाइथन का इंटरप्रेटर फॉलो करता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी जो भी वैल्यूज होंगी उनको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा, अगर वो कन्वर्टिबल होंगी तो। अब ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, कन्वर्टेड फ्रॉम द गिवन वैल्यू। तो रिटर्न टाइप हो गया कॉम्प्लेक्स, और वैल्यू कोई भी डेटा टाइप को बिलोंग कर सकता है विद सम स्पेशल केसेस। समझते हैं बेटा? तो बेटा अगर अपन ने बोला कॉम्प्लेक्स 25, तो 25 तो आपने दिया हुआ है, तो अगर अपन बात करें तो अगर ए प्लस और वीजे है, ए प्लस या आईजे मान लो, ए प्लस आईजे है, ठीक है, आई कोई आपकी वैल्यू है और जे आपका ये जे नोटेशन है, तो अगर आप देखो 25 तो आपने दे दिया, तो 25 ए हो गया और इसका 0 जे लगा देगा, ठीक है। फिर आपने बोला कॉम्प्लेक्स 2.5, कोई इशू नहीं है, 2.5 प्लस 0 जे। फिर आपने बोला कॉम्प्लेक्स ट्रू, तो ट्रू का मीन्स होता है 1, तो 1 प्लस 0 जे। फॉल्स, तो फॉल्स में आप 0 प्लस 0 जे लिखने का कोई सेंस है नहीं, ठीक है। ये आप देखो तो ये ऐसा ही है, 0 प्लस 0 जे, तो इसका तो कोई सेंस है नहीं, इसलिए आउटपुट जो आपका आ रहा है वो 0 जे आ रहा है, ध्यान रखना, 0 और फिर जे, क्योंकि 0 प्लस 0 जे कोई मीनिंग नहीं है, केवल 0 जे बचता है। फिर अगर आपने कॉम्प्लेक्स 25 बोला, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर वैल्यू है, 25 प्लस 0 जे। 2.5 बोला, 2.5 प्लस 0 जे। फिर 1010 बोला, 1010 प्लस 0 जे, 0 भी 1010, तो यहां आपका सिंटेक्स एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट जो आप ले रहे हैं उसमें आपका बेस जो हो गया, बेस
10 ही लेगा, जैसा कि इंटीजर और फ्लोट में हमने देखा था। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कैनॉट एक्सेप्ट बाइनरी वैल्यूज एज स्ट्रिंग, इट ओनली एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स विद बेस 10 ओनली। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बेटा आपने 20 दे दिया, तो बट ऑब्वियस है, फिर से आपने स्ट्रिंग को कन्वर्जन करना चाहा किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू में, तो अभी तक तो पॉसिबल हो नहीं पाया इंटीजर और फ्लोट में, तो कॉम्प्लेक्स में भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहां भी वो वैल्यू के टर्म में ही बात कर रहे हैं। वैल्यू के टर्म में क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ए प्लस आई जे, और ए आई तो आपकी वैल्यूज है ना, एक रियल और इमेजिनरी पार्ट है आपका। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा सिंटेक्स बूल वैल्यू की। ठीक है, तो अगर अपन सिंटेक्स बूल वैल्यू की बात करें, तो ये वैल्यू क्या करता है, ये किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को लेगा और क्या करेगा, आपका कन्वर्ट किस में करेगा, बूलियन में कन्वर्ट करेगा। जो भी स्टैंडर्ड आपका ट्रुथ टेस्टिंग प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, और रिटर्न टाइप हर समय इसका क्या होगा, बूल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, बूल ऑब्जेक्ट मतलब ट्रू और फॉल्स, और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन 1 और 0। देखते हैं, अब इसमें एक फंडा है कि किस वैल्यूज को जो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर है वो फॉल्स मानेगा और किसको ट्रू मानेगा। तो अगर अपन देखें तो फॉलोइंग वैल्यूज आर कंसीडर फॉल्स इन पाइथन। अगर आप नन लिखते हो, फॉल्स लिखते हो, 0 ऑफ एनी न्यूमेरिक टाइप, 0, 0.0, 0j, ये सारे फॉल्स है। या आपने एम्प्टी सीक्वेंस फॉलो किया, इस टाइप का कोई भी एम्प्टी मैपिंग या एम्प्टी सीक्वेंसेस अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उनको फॉल्स ट्रीट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर आपने इनमें से कोई भी वैल्यू दी, इनमें से जैसे नन दे दिया, फॉल्स दे दिया, 0 दिया, 0, 0.0, 0j, कुछ भी दिया आपने, 0 का कोई भी कॉम्बिनेशन आप अगर यूज करते हो न्यूमेरिक टाइप का, तो इस केस में आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है फॉल्स इंटरप्रिटेट करेगा। एम्प्टी सीक्वेंस, एम्प्टी मैपिंग, एम्प्टी सीक्वेंस मतलब आपका ये सिंपल एम्प्टी सीक्वेंस है, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट है, एम्प्टी मैपिंग है, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस है। इनको भी कंपाइलर या कहना चाहिए पाइथन का इंटरप्रेटर जो होगा वो फॉल्स ट्रीट करेगा, और बाकी इनके अलावा बाकी सारी वैल्यूज ट्रू होंगी, ध्यान रखना। तो अगर अपन बात करें बूल 1, तो बट ऑब्वियसली ट्रू आएगा, बूल 5 ट्रू, 0 फॉल्स, 0.0 फॉल्स, 0.1 ट्रू, 0.1 है, 0.0 नहीं है, 0 का कोई भी कॉम्बिनेशन फॉल्स आता है, लेकिन 0.1 ट्रू। देन बूल 0b101 ट्रू, कोई दिक्कत है नहीं, कन्वर्जन अगर हो रहा है तो ये वैल्यू को शो कर रहा है ना, 0 तो नहीं है। लेकिन अगर अब 0b00000, ये तो 0 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, तो फॉल्स, मतलब 0 का कैसा भी कॉम्बिनेशन फॉल्स ही है। अब बूल 2+3 से कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू आएगा क्योंकि वैल्यू तो है। अब इसमें आप कोई रियल पार्ट दे दो या केवल इमेजिनरी पार्ट दे दो, लेकिन वो नॉन जीरो होना चाहिए तो ट्रू आएगा। लेकिन अगर दोनों ही जीरो है, दोनों ही जीरो मतलब आपने 0j लिख दिया, क्योंकि इधर 0 का तो कोई मतलब नहीं है ना, 0+0j में अगर आप बात करो 0+0j, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 0j ही है। तो ऐसे केस में अगर आप बात करते हो तो रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, तो बूल फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ द रियल और इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो, इफ बोथ आर जीरो इट रिटर्न्स फॉल्स। अब अगर हम बात करें तो अगर आप देखो हमने बोला बूल 0+1j, ठीक है, अब 0+1j कोई वैल्यू भी आपकी न्यूमेरिक ट्रू हो गई, 1 हो गया ना, पहला 0 है लेकिन दूसरा तो 0 नहीं है, तो इसलिए ट्रू आ गया। 0+0j फॉल्स। अब बूलियन आपने सिंगल कोट्स में दे दिया, एम्प्टी सीक्वेंस दिया, फॉल्स, क्योंकि एम्प्टी सीक्वेंस यूज कर रहे हो, एम्प्टी स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब आपने बोला बूलियन सिंगल कोट्स में कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ट्रू करेगा, बिकॉज कोई वैल्यू तो है 20, रिटर्न ट्रू करेगा। सिंगल कोट्स का ओपन, अगर आपने यहां देखो, अब यहां देखो आपने सिंगल कोट छोड़ दिया था, यहां आपने स्पेस दिया हुआ है, समझो मेरी बात को, स्पेस दिया मतलब कोई वैल्यू है, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, इसलिए रिटर्न ट्रू कर रहा है। ये स्पेस को डिनोट कर रहा है, ध्यान रखना, यहां बीच में स्पेस है इसलिए रिटर्न ट्रू कर रहा है।
ये बात हमें समझ में आ गई कि जो टाइप कन्वर्जन है वो ऑब्जेक्ट को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए है। ऑटोमेटिकली कब कन्वर्जन होता है? जब आपके पास एक जो डेटा टाइप हो वो आपका स्मॉलर हो तो ऑटोमेटिकली वो लार्जर में कन्वर्ट कर देता है। ये पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली करता है। फायदा क्या है? लॉस ऑफ डेटा से आप बच जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा अगर ए में मान लो 2 पड़ा हुआ था, अगर अपन देखें तो अगर ए में अगर मान लो 2 पड़ा हुआ था, ए इक्वल टू 2, और अगर अपन बोले बी इक्वल टू 3.3 पड़ा हुआ था, ठीक है, बी इक्वल टू 3.3 पड़ा हुआ था, ठीक है, तो अगर ए में 2 पड़ा हुआ है और बी में 3.3 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप इनको ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद आउटपुट क्या आता है? 5.3। अगर इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं होता तो 0.3 का जो प्रिसीजन होता है वो लॉस हो जाता है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पाइथन अवॉइड्स द लॉस ऑफ डेटा इन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो इससे डेटा लॉस नहीं होता है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी हम बोलते हैं, जो कि हमको फोर्सफुली इंटरप्रेटर के थ्रू करवाना पड़ता है, जो कैसे पॉसिबल है? प्री डिफाइंड फंक्शन के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, और अगर हम टाइप कास्टिंग की बात कर रहे हैं तो लॉस ऑफ डेटा हो सकता है कब? जब हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, जब हम फोर्सफुली कन्वर्जन कर रहे हैं ना, तो लॉस हो सकता है। क्यों लॉस हो सकता है? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लिसिट में बोल रहा हूं, शायद फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर मैंने बोला इंटीजर 4.5, इंटीजर 4.5, ठीक है, अगर इंटीजर 4.5 बोला तो आउटपुट क्या आ रहा है आपका? 4, तो लॉस हुआ ना। तो जब हम एक्सप्लिसिट की बात कर रहे हैं तो लॉस पॉसिबल है। जब हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो लॉस पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर अपन हम डिवीजन की टाइप की बात करें तो पाइथन 3 में आप डबल बैक स्लैश का यूज करके, डबल बैक स्लैश का यूज करके आप फ्लोर डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, सिंगल बैक स्लैश का यूज करके आप फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन कर सकते हो, और सिंपल परसेंटेज साइन का यूज करके मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ये आगे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आप देखो 5, और ये आपने फ्लोर डिवीजन किया, ये आपका सिंपल डिवीजन है, और ये आपका मॉडुलर डिवीजन है। ठीक है, तो अगर अपन ने क्या कहते हैं तीनों की बात करें तो अगर आप देखो तो यहां पास आपका डिवीजन जो हो रहा है वो आप देखो बाकायदा प्रिसीजन के साथ आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 5 के साथ डिवीजन जब किया तो 3 के साथ डिवीजन करते हुए आपका जितना भी वैल्यू डॉट 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 में आ रहा है, वो मैंने आपको बताया था कि टोटल 16 प्रिसीजन तक जो आपकी वैल्यूज आती हैं वो टोटल 16 प्रिसीजन तक आप उसको ले रहे हो। ठीक है, जब मैंने बोला 5 मॉडुलर डिवीजन 3, तो 5 मॉडुलर डिवीजन 3 बोला तो आउटपुट आपका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, 2 मतलब अगर मैंने बोला 5, और मॉडुलर डिवीजन का मतलब होता है रिमाइंडर, तो अगर 3 1 से गया और आपका आ गया 2, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। ठीक है, तो मॉडुलर डिवीजन से तो रिमाइंडर आता है। ठीक है, सिंपल डिवीजन से आपकी जो भी प्रिसीजन के साथ वैल्यू होगी, जितने आपके हाईएस्ट प्रिसीजन पॉसिबल है उसके साथ आपका डिवीजन आ जाएगा, और फ्लोर में आपकी पास वैल्यू क्या आएगी? केवल फ्लोर वैल्यूज आएंगी। फ्लोर वैल्यू मतलब आपका 1। ठीक है, तो ऐसे हम डिवीजन टाइप यूज कर सकते हैं, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप यहां देखो तो सिंपल सी बात है, अगर आपको फ्लोर डिवीजन यूज करना है तो डबल बैकस्लैश यूज करना है। अगर आपको डिवीजन केवल परफॉर्म करना है तो सिंगल बैकस्लैश। ठीक है, ऐसा। और अगर अपन बात करें सिंपल ये स्लैश यूज कर लेंगे, डबल स्लैश यूज करेंगे अगर अपन बात कर रहे हैं फ्लोर डिवीजन की, और सिंगल स्लैश यूज करेंगे अगर अपन बात कर रहे हैं डिवीजन की, और मॉडुलस डिवीजन के लिए आपका परसेंट साइन। ये तो पहले भी ऐसा ही होता था दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में।